अगर बैंक निफ्टी मुझे ये वाली ग्रीन कैंडल दिखाकर मुझे लालच देना चाहती है कि आ जाओ अब तो मैं उड़ने वाली हूँ, तो मैं बिल्कुल भी इसकी बातों में आने वाला नहीं हूँ। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो जैसा कि आप जानते ही हैं, आज एक्सपायरी है बैंक निफ्टी की। और अगर बैंक निफ्टी की आप सिचुएशन देखेंगे तो आपको दिखेगा कि फ़िलहाल यहाँ साइडवेज रही काफ़ी टाइम से। और अब जो है ना, यहाँ पर देखो इनवाइट कर रही है, बार-बार नीचे आती है, ऊपर जाती है, फिर नीचे आती है, ऊपर जाती है, यानी कि ये ब्रेक नहीं कर पा रही है इस ज़ोन को। तो अभी तो कोई ट्रेड यहाँ पर नहीं है। तो यहाँ मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ कि किस तरह से आप लोग ट्रेड आइडेंटिफ़ाई करेंगे। तो वो मैं आप लोगों को यहाँ समझाने जा रहा हूँ, तो वीडियो को पूरा देखें और अगर लाइक नहीं किया अभी तक तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फिलहाल देखिए, हम लोगों ने एक ट्रेंड लाइन यहाँ पर लगाई हुई है और ऊपर एक ज़ोन लगा हुआ है। अब देखिए, मैं जो ना आपको एक चीज़ बताता हूँ, मार्केट यहाँ से रिवर्स हुई है तो हम क्या करते हैं, ज़ोन को यहाँ पर लगा देते हैं। अब एक चीज़ हमेशा याद रखें, जो मैं आपको यहाँ समझाने जा रहा हूँ। देखिए, मार्केट चल रही है, हमें जो ना एक प्लानिंग की ज़रूरत है कि अब हमें किस तरह से प्लान करना है। हमें एंट्री करनी कहाँ है, जहाँ चली वहाँ एंट्री करनी है, यहाँ करनी है, यहाँ करनी है। तो सबसे पहले जो आपको करना है ना, प्लान करना है एंट्री का। प्लान होगा उसके बाद ही आप प्रॉफिट कर पाएँगे। तो देखिए, मैं आप लोगों के सामने प्लान करता हूँ कि मैं कहाँ पर एंट्री करना चाहता हूँ। तो मेरा जो पहला प्लान है वो ये है कि ये जो ना इसको ब्रेक डाउन करे यहाँ पर। ये ब्रेक करे इस ट्रेंड लाइन का, तो फिर जो है ना एक मुझे अच्छा प्राइस मिलेगा यहाँ एंट्री करने का, जिससे कि मुझे अच्छा प्रॉफिट भी मिलेगा, क्योंकि एंट्री अच्छी होगी तो प्रॉफिट ज़ाहिर सी बात है अच्छा मिलेगा। ये मेरा फर्स्ट प्लान है कि बैंक निफ्टी इसको यहाँ पर ब्रेक डाउन दे इस ट्रेंड लाइन का, और ये ही सबसे अच्छा प्लान है। सेकंड जो प्लान है वो मेरा प्लान ये है कि अगर बैंक निफ्टी यहाँ आकर रेजिस्टेंस बनाता है एक और बार, तो फिर मैं अपनी एंट्री इस तरह से कर लूँगा यहाँ पर, और फिर ये तक का मेरा टारगेट रहेगा। तो अभी जो है मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, फिलहाल मैं वेट करूँगा। अगर यहाँ आ जाएगी ये मेरे लिए सबसे बेस्ट है, और अगर यहाँ नहीं आती है तो फिर मैंने आप लोगों को बता दिया है कि यहाँ आकर रेजिस्टेंस ले, इनवाइट करे, और उसके बाद मैं देखूँगा अगर सिचुएशन अच्छी है तो मैं फिर यहाँ पर प्लान करूँगा और सेटअप बनेगा, तो नहीं तो फिर यहाँ कोई भी एंट्री नहीं करूँगा। तो फिलहाल तो अभी वेट करना चाहिए। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, अभी तो साइडवेज ही चल रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है। तो पहले ये कुछ करेगी, उसके बाद हम कुछ करेंगे। तो अभी तो फिलहाल वेट ही करना बनता है। अगर आप एक बेहतरीन ट्रेडर बनना चाहते हैं और मार्केट से प्रॉफिट करना चाहते हैं, तो आपको वेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। प्लानिंग करना ट्रेड में एंटर होने से पहले, ना कि पहले एंटर हो जाओ और उसके बाद प्लान करो, अरे यार ये तो जो है मेरी डायरेक्शन के खिलाफ जा रही है, ये तो जो है मेरे अपोजिट जा रही है, अब मैं क्या करूं। फिर पता ही चलेगा आप जो है यहाँ पर अपनी पोजीशन एग्जिट कर दोगे, और फिर बैंक निफ्टी या कोई भी इंडेक्स ऊपर जाने लगेगा, फिर आप दोबारा एंटर करोगे, वो नीचे की साइड में आने लगेगा। आप कहोगे अरे यार ये तो बहुत गड़बड़ हो गई, फिर आप नीचे की साइड में करोगे एंट्री, तो वो ऊपर जाने लगेगा। फिर कहीं न कहीं आप यही कहोगे जहाँ मैं एंट्री करता हूँ वहीं से मार्केट रिवर्स हो जाती है, यानी कि मेरी एंट्री का पता चल जाता है मार्केट को कि मैंने एंट्री कहाँ बनाई है। देखो, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आपको ऐसा लगता है ना कि ऐसा कुछ होता है, तो मैं आपको बता दूँ ऐसा कुछ नहीं होता है। आपने सीखा नहीं है, सही एंट्री आप लोग जानते नहीं हैं, सही तरीका एंट्री का आप लोगों को पता नहीं है, इसलिए आपके साथ ऐसा होता है। जिस दिन आप सही तरीका सीख जाओगे, मार्केट में सही एंट्री आइडेंटिफाई करना सीख जाओगे, तो मैं ये कहता हूँ जहाँ एंट्री करोगे वहीं से मार्केट आपकी साइड में चलना स्टार्ट कर देगी। अगर अच्छी मार्केट चल रही है तो वो बहुत फास्ट मूव देगी आपके डायरेक्शन में, और अगर मैं ये कहता हूँ कितनी भी बेकार मार्केट चल रही है तो भी जो ना 50% तो प्रॉफिट आपको देकर ही जाएगी। ये मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। लाइव स्ट्रीम जब हम करते हैं, जब भी मैं आप लोगों को ये चीज़ दिखाता हूँ, और मैं यहाँ भी आप लोगों को देखो करके दिखाऊँगा। तो इसलिए जो ना सबसे पहला काम जो है प्लानिंग, दूसरा काम है आपकी एंट्री का एक बेहतरीन सेटअप।
जब आपके पास एक बेहतरीन सेटअप होगा एंट्री का, तो ही आप वहाँ पर बेहतरीन तरीके से एंट्री करके प्रॉफिट कर सकते हैं अच्छा वाला। और अगर आपके पास कोई सेटअप नहीं है, तो आप खाली लॉस ही करेंगे, इसके अलावा कुछ हाथ आपके लगना नहीं है। तो अब जो है हम लोगों की प्लानिंग हो चुकी है। अब देखो बैंक निफ्टी हम लोगों के डायरेक्शन में आ भी रहा है, ठीक है, तरह से चल भी रहा है। तो फिलहाल देखो मैं एकदम एंट्री नहीं करूंगा। पहले मैंने आपको क्या कहा था, मैं अपने सेटअप का वेट करूंगा। मेरा सेटअप बनेगा, उसके बाद ही एंट्री मैं करूंगा। अगर नहीं बनेगा तो फिर नहीं करूंगा, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है किसी। तो अभी जो है ना मैं वेट कर रहा हूँ, देख रहा हूँ क्या होता है, और उसके बाद ही फिर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कहाँ मेरी एंट्री हुई है और क्यों हुई है, रीज़न भी मैं आप लोगों के साथ एक्सप्लेन करूंगा। अब देखेंगे इसने ब्रेक डाउन दिया और उसके बाद अगेन दूसरी कैंडल से ही ऊपर की साइड में आ गई, तो मैं यहाँ एंट्री करने वाला फिलहाल नहीं हूँ, ठीक है। अगर मार्केट मुझे लालच देना चाह रही है, तो मैं लालच में आने वाला नहीं हूँ। मैं थोड़ा-सा वेट करूँगा सेटअप का, अगर बन गया तो मैं एंट्री करूँगा, नहीं तो नहीं करूँगा। फिलहाल थोड़ा-सा और वेट, और उसके बाद एंट्री की प्लानिंग। अब देखिए मैं आप लोगों को यहाँ एक बात बताना चाहता हूँ, जिस तरह से हम लोगों ने प्लान किया था ये ट्रेन लाइन के नीचे की साइड में आए और यहाँ ट्रैप करे अच्छे से, तब हम एंट्री करेंगे। तो नीचे की तरफ तो इसने डायरेक्शन क्लियर नहीं की है, यानी कि हम लोगों का सेटअप क्लियर नहीं हुआ है। तो अब जो है ना मैं फ़िलहाल फिर भी एंट्री नहीं मार रहा हूँ, आप लोग देख पा रहे हैं मैंने एंट्री नहीं की है। अब जो मैं वेट कर रहा हूँ ना, अपने उस दूसरे लॉजिक का, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि ये जो ना यहाँ से आए, यहाँ रेजिस्टेंस बनाए, अगेन फिर इस तरह से जब निकलने के लिए एक सेटअप बनेगा, तो फिर मैं यहाँ एंट्री करूँगा। उससे पहले मैं एंट्री करने वाला नहीं हूँ। अगर बैंक निफ्टी मुझे ये वाली ग्रीन कैंडल दिखाकर मुझे लालच देना चाहती है कि आ जाओ अब तो मैं उड़ने वाली हूँ, तो मैं बिल्कुल भी इसकी बातों में आने वाला नहीं हूँ। बिल्कुल भी मैं इसकी बातों में, इसके लालच में, इसके झांसे में नहीं आऊँगा। मैं फिर भी प्रॉपर तरीके से सेटअप का वेट करूँगा। अगर बनेगा तो ही करूँगा, नहीं बनेगा तो नहीं करूँगा। तो आप लोग देख लें कितना पेशेंस चाहिए, कितना इंतज़ार करना पड़ता है एक बेहतरीन ट्रेड के लिए। जब बंदा इस तरह से ट्रेड करने का सोचता है ना, तो उसको हर ग्रीन कैंडल पे ऐसा लगता है कि यहाँ से उड़ जाएगी, और हर रेड कैंडल पे ऐसा लगता है यहाँ से नीचे चली जाएगी। मैं ये कहता हूँ कि हर कैंडल पर घुसने की आपको ज़रूरत नहीं है, चाहे वो रेड कैंडल हो, चाहे ग्रीन कैंडल हो। कैंडल के हिसाब से मत चलो, अपना सेटअप आइडेंटिफ़ाई करो और ये देखो कि जो स्ट्रैटेजी आपने सीखी है, क्या वो वहाँ पर बन गई, नहीं बनी। अगर वो सेटअप आपका बन गया है, तो फिर जो है ना आप एंटर करें, नहीं तो मत करें। अब देखिए, हालाँकि ट्रेन लाइन का ब्रेक हुआ, लेकिन उस हिसाब से नहीं हुआ जैसा कि मुझे चाहिए था। तो इसलिए मैं खामोश बैठा रहा। अब मेरे पास जो है ना दूसरी प्लानिंग है, वो मैंने आपको बता दी है कि ये ऊपर आए रेजिस्टेंस ले, तब मैं सोचूँगा, उससे पहले मैं कुछ नहीं करूँगा। तो फिलहाल मैं वेट करता हूँ सेटअप के बनने तक। जैसा कि मैंने प्लानिंग की थी उस हिसाब से अभी तक नहीं हुआ है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि वो होने वाला है। अगर होगा तो ही एंट्री होगी, नहीं होगा तो बिल्कुल एंट्री नहीं होगी, बात खत्म। तो फिलहाल अभी मैं और वेट करता हूँ, क्लियर कंफर्मेशन होगी तो ही। और दूसरी चीज़ भी बता दूँ, अगर ये नीचे जाएगी यहाँ से, तो मैं बिल्कुल भी एंट्री नहीं करूँगा, समझे? नीचे जाने का तो मेरा बिल्कुल भी इरादा नहीं फिलहाल। जब बनेगा जब देखी जाएगी, फिलहाल अभी तक मेरा कोई प्लान नहीं है, क्योंकि जब ये यहाँ आएगी उसके बाद सोचा जाएगा क्या होगा, लेकिन वो तो बात की बात है। फिलहाल अभी कोई प्लान नहीं है मेरा नीचे जाने का। ऊपर जाने का प्लान है, वो मैंने आपको बता दिया है। फिलहाल और वेट करते हैं अभी। तो दोस्तों काफ़ी देर वेट करने के बाद यहाँ हम लोगों का सेटअप बन गया है, तो यहाँ मेरी एंट्री हो चुकी है और ये 100 पॉइंट का मेरा यहाँ टारगेट है। और एसएल तो आप देख ही रहे हैं, मैं छोटा सा यहाँ पर रखूँगा। फिर भी यहाँ जो मैंने वेट किया है, कम से कम आधे घंटे वेट किया है, और आधे घंटे के बाद आप देखेंगे मैं एंट्री यहाँ पर बना रहा हूँ कॉल साइड की। अब देखिए कॉल साइड की एंट्री मैं क्यों बना रहा हूँ, इसका रीज़न भी मैं आप लोग के साथ एक्सप्लेन करूँगा। हालांकि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि देखो मैं जब भी जाऊँगा कॉल साइड की तरफ ही जाऊँगा, पुट साइड की तरफ जाने का मेरा कोई इरादा नहीं है। यहाँ आप लोगों को दिख रहा होगा कि किस तरह से एंट्री बनी है, हालांकि यहाँ काफ़ी देर तक साइडवेज रही मार्केट, और आप समझेंगे कि अगर जाना था तो यहाँ पर भी एंट्री कर सकते थे, यहाँ भी एंट्री कर सकते थे। देखिए मैं आपको बताऊँ, यहाँ जो मैंने एंट्री की है ना,
तो ये मैंने फ्यूचर चार्ट के हिसाब से एंट्री की है, जो मैं अपने स्टूडेंट्स को सिखाता हूँ। तो फ्यूचर चार्ट के हिसाब से जो मैंने कन्फर्मेशन बताई हुई है अपने स्टूडेंट्स को, तो वहाँ जो है ना ये कन्फर्मेशन पूरी हो चुकी हैं। तो इसलिए मैंने एंट्री बनाई है, क्योंकि अगर मैं अब और लेट करता हूँ, यानी कि मैं अब जो है और वेट करूँगा, तो फिर ये मौका मेरे हाथ से निकल जाएगा। तो इसलिए जब तक वेट करना है, जब तक सेटअप ना बने, और जब बन जाए तो फिर आपको वेट नहीं करना है, फिर आपको काम करना है। तो अब काम करने का टाइम शुरू हो चुका है, तो इसलिए हम लोगों की एंट्री हो चुकी है। अब खाली हमें इंतज़ार करना है अपने टारगेट या फिर अपने एसएल का। तो इस वीडियो को देखकर आपको ये आइडिया हो जाएगा कि जब तक वेट करो, जब तक मार्केट आपका सेटअप ना बना दे, और जब सेटअप बना दे तो फिर वेट करने की ज़रूरत नहीं है, डरने की ज़रूरत नहीं है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो यही चीज़ मैंने आप लोगों को इस वीडियो में दिखाने की कोशिश की है कि किस तरह से हम जो है यहीं से वेट कर रहे हैं। और मैं तो वेट कर रहा हूँ इस जगह से ही, लेकिन फिर मैंने सोचा चलो वीडियो बना देता हूँ, हालांकि तबीयत थोड़ा सा सही नहीं है, तो इसलिए लाइव ही नहीं आ पाए। फिर उसके बाद मैंने यही सोचा कि कोई नहीं, चलो उसमें कम बोलना पड़ेगा, तो इसलिए हम जो है वीडियो रिकॉर्ड कर देते हैं ताकि आपको फ़ायदा हो। तो आपने देखा ही है कि मैं जो वेट कर रहा हूँ ना, लगभग 12:30 बजे से कर रहा हूँ, और अब देखो 1:05 हो चुका है। तो आधे घंटे से भी ज़्यादा मैंने वेट किया, और तब आकर यहाँ पर मुझे कुछ कन्फर्मेशन मिली। तो अब मैं वहाँ पर एंटर हो चुका हूँ। तो अब जो है यहाँ पर डरने घबराने की ज़रूरत नहीं है। अब तो जो है ना, मुझे ऐसा लगता है मोमेंटम ही आना चाहिए, चाहे फास्ट ना आए, कुछ तो आना चाहिए, ठीक है ना, आना चाहिए। लेकिन अब जो है ना, डाउन साइड में इसको जाना नहीं चाहिए। जो होना था सो हो गया, जितनी जानी थी चली गई। अब खाली टारगेट का नंबर है, प्रॉफिट का नंबर है। तो फिलहाल हम वेट करेंगे, और जैसा भी होगा आगे मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा।